सभी देशवासियों को नमस्कार। और हमारी जो सहरावत खाप है विशेषतः उनको भी मैं सभी प्रधानों को नमन करता हूँ। ये संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए जो मैं देना चाह रहा हूँ। आज तारीख 21 जनवरी 2024 है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर विषय में टिप्पणी की है, दहेज हत्या पर। लड़की को और लड़के में हम इतना भेद करते हैं। आज भी 2024 चल रहा है और हिंदुस्तान चंद्रयान 3 अभी आदित्य सूर्य पर पहुंचने की स्थिति पर है। शिक्षा में भी हम बहुत आगे अब आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत समाज के अंदर कुरीतियां अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें समाज को सुधारने के लिए जो विभिन्न खापे हैं, विभिन्न संगठन हैं, तो मैं इस नाते से वो जो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, उस विषय में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाह रहा था। वो पूरा लेख आया हुआ है, वो लेख भी मैं अभी इसमें शेयर करूंगा। और मेडिकल की भी इसमें बात है। शिक्षा का इतना उच्चतम स्तर पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके उपरांत भी एक अनपढ़ जैसा हम व्यवहार करते हैं लड़कियों के प्रति। ऐसा क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में दहेज प्रताड़ना का, शादी होगी, लड़का लड़की की शादी होगी और 2 लड़कियां का जन्म हुआ। जो लड़के वाले थे वो लड़के की कामना कर रहे थे, तो लड़की को प्रताड़ित करने लगे, कभी दहेज के लिए, कभी उसमें कि तुमने तो हमारा वारिस ही नहीं दे पाई। वो इतना उसको, लड़की को टॉर्चर कर दिया लड़के वालों ने दहेज के साथ में, और इस नाते से कि भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो तुम पर कमी है और हमारा तो वारिस ही नहीं दिया तुम्हें। उस इतना टॉर्चर कर दिया। और उसने, लड़की ने, दुल्हन ने सुसाइड कर लिया। और कोर्ट में केस चल ही रहा है कि प्रताड़ित करेंगे तो केस तो स्वाभाविक है। तो कोर्ट ने वो अभी जमानत लेने के लिए पहले लोअर कोर्ट में चला होगा, तो उसने हाई कोर्ट में लगाया जमानत के लिए लड़के ने। तो कोर्ट ने फिर सारा जो पैरवी करी, उसमें ये पाया कि भी प्रताड़ित आप किस विषय में कर रहे थे कि लड़का नहीं पैदा किया। तो ये साइंस का, मेडिकल प्रोफेशन का, जजेस ने, डॉक्टर्स की भी, हालांकि उनको मालूम भी होगा, ये तो 9वीं और 10वीं की कक्षा में जो बायोलॉजी की में है, ये सारा चैप्टर उसी में, उसमें भी है। जो 12वीं भी जिसने साइंस साइड से की है, 10वीं भी जिसने साइंस साइड से अपनी शिक्षा हासिल करी है, और जो आर्ट साइड से है उनको भी मालूम होगा। बहुत कॉमन विषय है। नहीं है तो अभी कोर्ट ने टिप्पणी करी है, तो आप सभी से निवेदन है। मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, भौतिक चिकित्सक, लेकिन जो MBBS डॉक्टर हैं, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, या जिसने बायोलॉजी 12वीं तक पढ़ी है या 10वीं तक भी पढ़ी है, ये सब ये विषय, या हमारे जो साइंस के टीचर्स हैं, लेकिन समाज को अवेयरनेस कौन करेगा? तो वो मैं आगे इस बात को मैं रख रहा हूं कि कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि ये किसकी जिम्मेवारी है। 2 लड़की पैदा होगी, मान लिया एक और भी कामना रहती है लड़के की, कई जगह 3 लड़कियां भी हो जाती हैं, कई जगह 4 लड़कियां भी हो जाती हैं, फिर उनकी कामना लड़के की रहती है। और वो दोषारोपण अनपढ़ता के कारण से, अज्ञानता के कारण से, जो साइंस का विषय नहीं है, उस कारण से भी लड़की को ही दोषी साबित करते हैं कि उसने हमारा वारिस नहीं दिया, लड़का बेटा नहीं दिया। तो साइंस अभी क्या कहती है? जो हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे 10वीं के, उनसे पूछ लीजिए, 12वीं में जिसने साइंस पढ़ी है उनसे पूछ लिए, नहीं है तो पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर की उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि लड़का पैदा करने की जिम्मेवारी भी लड़के की है। ये साइंस का विषय है।
जो क्रोमोजोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, लड़की में या मदर में, फीमेल में XX और मेल में यानी कि पुरुष में XY, XX मिलेगा, मदर का X, पिताजी का X, तो लड़की पैदा होगी। मदर का X और पिताजी का Y, तो लड़का पैदा होगा। तो ये पुरुष में है दो, X और Y। Y अगर एक्टिव होगा तो फीमेल में तो दो X हैं, तो एक X तो उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो एक X यानी कि फीमेल का, और एक्टिव अगर उस समय पुरुष का एक्टिव Y क्रोमोजोम है तो लड़का पैदा होगा, और XX होगा तो लड़की पैदा होगी। ये कोर्ट ने टिप्पणी की है, डॉक्टर की टिप्पणी की है, और उन्होंने बेल देने से, उसको जमानत देने से उसको मना कर दिया कि स्वयं की कमी है, तुम्हारे में ही कमी है। कमी मत ये तो भगवान ने जो संरचना कर रखी है, वो माता के रूप में, जननी के रूप में हमारी भी माँ है, हम भी पैदा हुए हैं, आप भी सब पैदा हुए हैं। तो हमारी माता जी है, जननी है, तो उसमें XX है, और हमारा जो पिताजी है, जो भी पैदा हुआ है, उनका जो पिताजी है, उसके गुणसूत्र X और Y है। ये हमें समझना होगा। तो जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारी सामाजिक संगठन हैं, और जो हमारे हिंदू में तो जैसे फेरे करते हैं, तो 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म का उसका साथ होता है। तो उसमें भी हमारे पंडित जी को भी उस लड़के को, जब लड़की को जब फेरे करके बिठाते हैं, तो ये एक एफिडेविट अगर कोर्ट का है तो कोर्ट का एफिडेविट, नहीं तो उसको बता देना चाहिए कि बेटे, जब हमारे जो बुजुर्ग हैं आशीर्वाद देते हैं, अगर आपको लड़का वारिस चलाना है तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अब ये लड़की जो कन्यादान दे दी है, जो लड़की वालों ने, उन्होंने तो कन्यादान कर दिया है, तो जब ये आपकी संगनी है, और जो लड़के के पिताजी हैं वो भी ये तो उसके पिताजी ही है, वो वही तो फिर उसको कन्यादान लेते हैं। वो उसके घर की बहू है, उसकी बेटी ही है। तो इस नाते से आपकी भी स्वयं की बेटी रही होगी, आपने भी कन्यादान किया होगा। तो इस नाते से जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो ये आपसे निवेदन है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो हम ये समाज सुधार के लिए जितने भी, जो भी, चाहे वो सिख समाज है या हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है, ये पूरे विश्व के अंदर जो मानव ह्यूमन जीवन में तो X और Y होगा तो लड़का होगा, और XX तो लड़की होगी। ये हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, और ये साधारण सी बातें हैं, ये सब हमको ज्ञान है। तो लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, उस लड़की पर ही टिप्पणी करते हैं कि आपने हमारा वारिस पैदा नहीं किया, उसी को प्रताड़ित करते हैं। और ऐसी 2021 का आंकड़ा भी दिया है, 6800 ऐसे दहेज के कारण से जो प्रताड़ित हुई हैं, वो हमारी बेटियां आत्महत्याओं के शिकार हो गई। तो ये बड़ी खेद की बात है। तो मैं इस जो संज्ञान जो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है, मैं नम्र निवेदन करता हूँ पूरे विश्व के लिए, ये तो पूरे विश्व का ही है, लेकिन ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब हिंदुस्तान भी, अगर चंद्रयान 3 का जिक्र करें तो साउथ पोल पर तो पहला विश्व के अंदर देश बन गया है, और चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है। तो इस नाते से ये हमारे ये बच्चों को, एक 10वीं के बच्चे से ज्ञान ले लीजिए, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो, लेकिन ये अवेयरनेस की आवश्यकता है समाज के अंदर। आप बताइए, और दहेज ना लेने का संकल्प कराइए। आप किस लिए दहेज लेंगे आप? तो ये ना तो दहेज लेना है, और शराब इत्यादि का सेवन ना करें। और शादियों के अंदर ये डीजे पर भी बहुत झगड़ा होता है तो फिर बहुत शांति से जो हर तरीके से रहें। ये बहुत सारी समाज सुधार की बातें हैं। इन चीज़ों का हमें समाज के अंदर संज्ञान लेकर जो समाज सुधारक हैं उनको चिंता करनी चाहिए। मैंने ये थोड़ी जो आई थी ये टिप्पणी मैंने इसमें की है, और इसमें मैं शेयर भी करूंगा जो अखबार की कटिंग है, और जो गुणसूत्र का जो मेडिकल साइंस का है वो भी मैं इस क्लिप के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। थोड़ी सी मैंने ये जानकारी देने का प्रयास किया है। मेरी जितनी छोटी सी जानकारी, इसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी मैं क्षमा भी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।